महिलाएं एकजुट हुई तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगी पूर्ण शराबबंदी। पूर्ण शराबबंदी के लिए सुभाषपा महिलाओं को एकजुट करेगी, बस्ती जिले में बोले ओम प्रकाश राजभर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में पार्टी द्वारा आयोजित तीसरी महिला हक अधिकार महारैली के माध्यम से प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का नारा जोर शोर से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक लड़ रही है। प्रदेश की महिलाएं एकजुट हो जाएं तो बिहार व गुजरात की तरह यूपी में भी पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सुभाषपा शुरू से ही महिलाओं के हक, अधिकार, मान, सम्मान के लिए अनवरत लड़ रही है। पार्टी की प्रदेश में जो पहचान बनी है उसमें आधी आबादी का बड़ा योगदान है। माताओं बहनों का सबसे अधिक आशीर्वाद व सहयोग उन्हें मिल रहा है। पार्टी ने जब भी सामाजिक मुद्दों पर बड़े आंदोलन किए तब पार्टी से जुड़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। इस बार शराबबंदी के लिए पार्टी ने महिलाओं को जगाने और एकजुट करने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के समझ में आनी चाहिए कि 50% आबादी महिलाओं की है तो 50% हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। यही ललकारने के लिए यह कार्यक्रम किया है। जब तक शराब बंद नहीं होगी गरीबों का कल्याण नहीं होगा। चुनाव आयोग और सरकार एक कानून बनाए कि लोकसभा और विधानसभा में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। महिलाएं विधानसभा और संसद में पहुंचेंगी तो अपने हक व अधिकार का कानून खुद बना लेंगी। शैक्षणिक संस्थाओं में बेटियों के लिए 50% सीटें आरक्षित करते हुए निःशुल्क शिक्षा दी जाए। बेटियां बहनें पढ़ लिखकर सर्वोच्च कुर्सी पर बैठें। नौकरियों में 50% पद महिलाओं से भरी जाए। महारैली में सुभाषपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर, महादेवा विधायक दूध राम, पूर्व विधायक राम ललित चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के गणेशपुर राहुल निषाद, जिला अध्यक्ष अमन निषाद, महिला मंच की राष्ट्रीय सलाहकार श्रीमती तारामनी राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव श्रीमती माधुरी राजभर, राष्ट्रीय महासचिव राजमती निषाद, राष्ट्रीय सचिव लक्ष्मी राजभर, राष्ट्रीय प्रवक्ता शशिकला राजभर, लक्ष्मी राजभर, जिलाध्यक्ष बस्ती महिला मंच, बिंदु देवी राजभर, मंडल अध्यक्ष बस्ती आदि ने संबोधित किया। क्या ये हक की लड़ाई इस राजनीतिक मंच तक जुड़ी रहेगी या फिर और भी सेक्टर में इसकी बात होगी? देखिए, आज़ादी की बात पहली बार ये लड़ाई महिलाओं के कहने पर हमने शुरू किया। पहला कार्यक्रम हमने आजमगढ़ मंडल में मऊ किया, फैजाबाद मंडल में दूसरा कार्यक्रम सुल्तानपुर किया, तीसरा कार्यक्रम बस्ती मंडल में बस्ती हुआ, चौथा कार्यक्रम गोरखपुर मंडल में हम लोग कुशीनगर करेंगे। तो ये हम 18 मंडल में करेंगे। जागृति करेंगे इनको कि ये भी राजनीति में आवे। जैसे सरकार 33% रिजर्वेशन की लागू की है, तो जब आधी आबादी इनकी है तो 33 का 50 हो जाए, और ये बात लोकसभा और विधानसभा में भी हो जाए। नौकरियों में भी जब आधी आबादी है तो इनको 50% सीटें आरक्षित हो जाए। शिक्षण संस्थाओं में भी 50% सीटें इनकी आरक्षित हो जाए। और इनकी सबसे बड़ी डिमांड है कि बगल का प्रदेश बिहार है, वहाँ शराब बंद हो गई। गुजरात गांधी जी का प्रदेश होने के नाते गुजरात बंद हो गई, तो गांधी जी ने पूरे देश को आज़ाद कराया है, तो पूरे देश में शराब बंद होनी चाहिए। शराबबंदी की जो बात है, आपने अभी यहाँ से महिलाओं पे आग्रह किया है कि झाड़ू और बेलन को लेकर लखनऊ की तरफ कूच करें। क्या ये बात जो है भाजपा के गले की फांस बनने वाली है? देखिए, हम अपने अधिकार के लिए, लोग लाइसेंसी बंदूक निकालते हैं, बिना लाइसेंस की चोरी की बंदूक चलाते हैं। हम तो बिना लाइसेंस का हथियार निकाल रहे हैं, इसमें तो कोई लाइसेंस है नहीं। क्या ये उम्मीद की जाए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कोई महिला कैंडिडेट यहाँ पे अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगी आपकी पार्टी से? हमारी कोशिश हो रही है कि 50% इनको हिस्सेदारी देने के लिए हम लोग एकदम कटिबद्ध हैं। हम चुनाव आयोग से लेकर के सभी पार्टियों को मजबूर करना चाहता हूँ कि सीटें 50% आरक्षित हो जाएं और उनको किसी से भीख न मांगना हो। सभी पार्टियां मजबूर होकर के उनको लगा दें।
अभी यह मंच से पूर्वांचल को अलग करने की भी बात कही गई है, उस पर क्या कहना है? बिल्कुल देखिए, इस देश बहुत बड़ा, प्रदेश बड़ा, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 8 करोड़ का आबादी वाला प्रदेश बन गया, तो ये पूर्वांचल की आबादी 9 करोड़ है। ये भी पूर्वांचल एक अलग स्टेट बनना चाहिए। नेताजी, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव थोड़े थोड़े दूरी पर लेकिन सर पर है। देखिए, निकाय चुनाव कहाँ जा रहे हैं आप? जनता के बीच में जाते हैं, और निकाय चुनाव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने तरफ। लोकसभा में कहीं जाने? लोकसभा का चुनाव अभी दूर है, टाइम आएगा तो आपको बताएंगे कहाँ चलेंगे, आपको ले चलेंगे। अभी लखनऊ में आय से चलता है, सरकारें चलती है, क्या आपको लगता है कि आपका ये मिशन पास होने वाला है? देश बर्बादी की कगार पे जा रही है, बड़े पैमाने पर आज उठा के देखिए, शराब से तबाही है, परिवार नाश हो जाता है, बच्चों की शिक्षा चली जा रही है, स्वास्थ्य चला जा रहा है, आदमी समय से पहले उसकी डेथ हो जा रही है। क्या इसी नाते सरकार बनी? जनता इसी नाते होती है, खाली उनको आय दिखती है, जनता का हित नहीं दिखता है। अभी अखिलेश यादव इसके लिए प्रयास किया, अभी तक सफल नहीं हो पाए। आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई इतनी छोटी है या आसान है? बिच्छू बहुत छोटा होता है, जब डंक मारता है ना तो ऊँट को भी पेचकुर आ जाता है ना? मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन भगवान को भी बस में कर लेता है। तो मंत्र से आप दावी अभी पुलिस हेडक्वार्टर में अखिलेश यादव ने पुलिस वालों की चाय को लेकर मना कर दिया कि आप जहर पिला देंगे, उस पर आपका क्या कहना है? कौन कहा? अखिलेश यादव ने अभी हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर में। लेकिन सुरक्षा में अपने पुलिस रखे हैं। एक तरफ अविश्वास है, दूसरी तरफ विश्वास करके अपनी सुरक्षा में आगे पीछे लेके चलते हैं। तो ये बात अगर वो कह रहे हैं तो अच्छी बात नहीं। वो अपनी सुरक्षा से सबको हटा दें तब तो अविश्वास पैदा हो सकता है। भाई हमने हटा दिया, इनको विश्वास नहीं। इस तरह की बात कहना उनको शोभा नहीं देती। नेताजी, भाजपा से जब आपका मोह भंग हुआ तो आपने भाजपा पे भी आरोप लगाया था कि ये इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, और समाजवादी के साथ भी यही हुआ, और फिर आप कहा जा रहा है कि झुकाव भाजपा की तरफ है। अब झाड़ू बेलना लेके चल रहे हैं हम लोग। पंगा किससे होगा आप बताओ? झाड़ू एक तरीके से आम आदमी पार्टी का भी सिंबल है। सिंबल से हमसे क्या मतलब? सिंबल तो हाथ मिलाते हैं, तो कांग्रेस का भी पंजा है ना, उसको आप क्या कहेंगे? अभी वो टाइम आएगा तो बताएंगे। शराबबंदी पे सरकार को घेरने जा रहे हैं, पूरा क्या प्लान है? अब पूरी प्लान बता देंगे तो आप सरकार को बता देंगे। जितना मीडिया को बता सकते हैं उतना ही बता दीजिए। नहीं, बस इतना समझिए कि हम तैयारी में हैं। शराबबंदी कैसे होगी, किसी स्तर पे भी उतरने के लिए भारतीय समाज पार्टी तैयारी कर रही है। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत बड़ा एक रेवेन्यू आता है जिससे हम तमाम विभागों को सैलरी देते हैं, तो वो रेवेन्यू उनका लॉस होगा, इस पे आप क्या कहेंगे? आए दिन कोई ऐसा नहीं है कि देश में शराब पी करके लोग न मर रहे हैं। क्या उनकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है? जबकि हम लोगों ने कोविड में भी देखा तो सबसे पहले शराब की ही छूट मिली थी और वहाँ पे दुकानों पे लाइन लग गई थी शराब पीने वालों की। गुजरात में शराब बंद है, बिहार में तो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? सवाल है ना। आबकारी विभाग कहाँ जाएगा फिर से? आबकारी विभाग तमाम चीजें बिक गई तो वो अधिकारी कहाँ जाएंगे? नेताजी, लोकसभा में अगर तीसरा मोर्चा बनता है और नीतीश कुमार दूसरा का ये तीसरा कैसे न बनेगा? दूसरा ही बना लीजिए, और नीतीश कुमार अगुवाई करते हैं, तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया, जाएंगे साथ? अब वो टाइम आएगा तो बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। पहले मोर्चा तो बने, मोर्चा बने, पहले पता लगल कि कोकी आवे के सवेरे मुंह बाई संजय के। ठीक है।